आपके पार्टनर मजबूर है स्पेसिफिकली अपनी मदर को लेके, या फिर कोई मदरली एनर्जी में कोई तो है, इनको वहां पर ना चाहते हुए भी इनको कुछ तो उनको या तो ये उनको फीड करते हैं, ठीक है, कोई तो मदरली एनर्जी में है जो इन पर डिपेंड है और ये उनको फीड करते हैं, और इनके लिए जरूरी है इस वक्त उनको फीड करना। एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि उनको खुश करते करते उनका रोज का नया ड्रामा होता है, इनकी फैमिली का, स्पेसिफिकली इनकी फैमिली का रोज का ड्रामा है भाई, रोज का। आपके पार्टनर परेशान है, गुस्सा आप पर भी आ रहा है, गुस्सा इनको उन लोगों पर भी आ रहा है। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, मैंने कहा ना, इन्होंने कंपेयर करके देख लिया है, अब लोग कंपेयर कर रहे हैं आपको और आपके पार्टनर को। आपको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, इनको पता है मनी मनी, इस बात का एहसास है, लेकिन मान नहीं रहे, ईगो बीच में आ रहा है ना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आपके शास्त्र के हैं किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने दीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज आप मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, क्या डीप फीलिंग्स इनकी रहने वाली हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, मैजिशियन, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्टार, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पहले मैं आपको बता दूं, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है 13, और क्या, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अभी मैं बताती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ये दिखने में कैसे भी हो, लेकिन आपने इनको ट्रिगर दे दिया, ठीक है। ये अभी तक एक इंसान जो खुद को ऐसा समझ रहा था कि ये एक बार किसी को प्यार से देख भी लेना तो वो इंसान इनके झांसे में इनके आ ही जाता है, ठीक है। वो इंसान इनको चेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर स्पेसिफिकली, इन्होंने आपके आने से पहले इनकी लाइफ कैसी थी, ऐसी थी जहां पर इनके पास बहुत से ऑप्शंस थे। जब मन करता था, मतलब इनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा जहां इनके पास, जहां लोग इनसे अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। द वे दे लुक, यहाँ पर जैसे ये दिखते हैं, सो इन हो सकता है दिखने में थोड़े से स्मार्ट हो, ठीक है। तो हो सकता है थोड़े से इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है। सो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आई कैन सी। सो बहुत से लोग पास में इनसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। ये पहले इनके साथ पहली बार ऐसा हुआ है जहां ये किसी से अट्रैक्ट हुए हैं और वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, और ये खुद को बेस्ट मान रहे थे। अभी तक इनका ये था कि दिखने में ये बेस्ट हैं, हर काम में ये बेस्ट हैं, कुछ भी देख लो आप, चाहे ये बेस्ट है। और थोड़ी बहुत अगर इनमें कमी भी रही होगी ना, तो इनके आसपास के लोगों ने इनको ऐसा मीठा मीठा बोल के, झूठी तारीफें करके इनको इतना चढ़ा दिया था ना, उसके बाद तो जैसे इस इंसान ने अपने अंदर कमियां देखना भी बंद कर दिया था। आप वो पहले इंसान हो भाई इनकी लाइफ में जिन्होंने इस इंसान को मजबूर कर दिया अपने अंदर कमियां देखने पर। या फिर हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने तो डायरेक्टली मुंह पे बोला, भाई तेरे में ये कमी है, देख तो अपने आप को समझता क्या है या क्या समझती है। तो आपके पार्टनर जो है, इनका जादू आप पर नहीं चल रहा। यस,
अब मुझे आया बढ़िया सा एग्जाम्पल था ध्यान में। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ये कहूं कि एक इंसान है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक इंसान है जो किसी को भी, अपने अपोजिट जेंडर या किसी को भी देखता है प्यार से, तो वो सामने वाला उसी का होके रह जाता है। उसको फिर एनी टाइम बस आपके पार्टनर ही दिखते हैं, ठीक है, मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। और अब उस इंसान की हालत ऐसी हो गई है कि उसका जो अट्रैक्शन था वो आपकी लाइट के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, राइट। और ये किंग ऑफ सॉर्ड ये बड़ा गुस्से में है। जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो क्लैरिफाई हुआ है स्टार से। स्टार की एनर्जी में आप हैं, आप जो शाइन करते हो, ठीक है, आपकी जो, चाहे आपकी बाहरी ब्यूटी हो, चाहे आपकी इनर ब्यूटी हो, सो आप किसी स्टार से कम नहीं है। तो इस इंसान को गुस्सा आ रहा है कि इनसे बेस्ट कोई कैसे हो सकता है, आप इतना शाइन कैसे कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है। शाइन करने का हक सिर्फ इनको है, तारीफें सुनने का हक सिर्फ इनको है। अगर किसी ने इनके सामने स्पेसिफिकली अगर आपकी तारीफ कर दी ना, ये हाल हो जाता है। हाथ देखो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं गुस्से पर, एज यू कैन सी ना, गुस्सा आ रहा, कंट्रोल कर रहे हैं भाई। फिर मतलब आप इसको प्रेम बोलते हो? आपके पार्टनर की कोई तारीफ कर रहा है और आपको इतनी ज्यादा जलन हो रही है, इतना ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, इस रिश्ते को क्या नाम, क्या नाम दिया जाए भाई? आपको खुश होना चाहिए, आपके पार्टनर की तारीफ हो रही है, लेकिन नहीं, यहां पर तो अलग ही लेवल की जेलसी हो रही है। सो आपके पार्टनर जेलस हैं आपकी शाइन से। आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है कि आजकल लोग इनको क्यों नहीं पूछते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों को आपके बारे में पता है, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता है, वो लोग तो इनको आप ही के नाम से छेड़ते हैं और इनको और ज्यादा गुस्सा आता है। नाम मतलब उसका नाम मत लो, ठीक है। तो ये बड़े, इनका जादू आप पर नहीं चल रहा, कहने का मतलब ये इन्होंने बहुत पैतरे अपनाए हैं, बहुत ही ज्यादा। इन्होंने पॉलिटिक्स करके देख ली, इन्होंने मैनिफेस्ट करके देख लिया, इन्होंने मतलब साम दाम दंड भेद। देखो, मैजिशियन के पास सब कुछ है, उसके पास एक जादू की छड़ी है जिससे वो कुछ भी आ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। उसके पास स्वॉर्ड भी है, ठीक है, इसके पास स्वॉर्ड है, इसके पास कप है, इसके पास पेंटिकल है, इसके पास वॉन्ड है। सो इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ इनको मिसिंग लग रहा है। और आपके अंदर इनको कोई कमी नहीं दिख रही। आपके पास जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप बेस्ट हो इनसे, आप में कोई कमी नहीं है। जो इंसान सिर्फ अपने अंदर खूबियां दिखता था, आज उस इंसान को आपके अंदर खूबियां दिख रही है और अपने अंदर ये बहुत डाउन फील कर रहा है, बहुत नेगेटिविटी में जा रहा है, बहुत नेगेटिव। ये इंसान अपने अंदर की नेगेटिविटी को फेस कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आना चाहते। क्यों? इनको गुस्सा आ रहा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो इनके साथ? आप पहले इंसान हो इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी फेक लाइफ की धज्जियां उड़ा दी है। ये इंसान फेक लाइफ जी रहा था अभी तक, झूठी तारीफें सुन के फेक स्माइल कर ली, कुछ वक्त का, बस कुछ वक्त की खुशी। बट आपने इस इंसान को बड़े, भाई आप लेके आ गए इनको। देखो, 7 ऑफ वंस, 8 ऑफ सॉर्ड। गुस्सा तो इतना आ रहा है जैसे ये ना, ये वॉन्ड उठा के आपके सीधा क्राउन चक्रा को हिट करे, लेकिन नहीं। क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ सॉर्ड को। नंबर 8, नंबर 7, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, एच या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर एंड अगस्त, यस। 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है नंबर 8 से, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
मुझे आज थोड़ी सी मदरली वाइब आ रही है इस कार्ड से, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मजबूर है, स्पेसिफिकली अपनी मदर को लेके, या फिर कोई मदरली एनर्जी में कोई तो है। इनको वहां पर ना चाहते हुए भी इनको कुछ तो उनको या तो ये उनको फीड करते हैं, ठीक है। कोई तो मदरली एनर्जी में है जो इन पर डिपेंड है और ये उनको फीड करते हैं, और इनके लिए जरूरी है इस वक्त उनको फीड करना। एक जिम्मेदारी मान लो या फिर एक मजबूरी मान लो। खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी जैसे मजबूरी में। मुझे ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग ज्यादा लग रही है। कोई लेडी है जो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, ये कह के कि अगर मेरी जिम्मेदारी अगर तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा। खुद नहीं उठा सकते, भगवान जी ने सबको हाथ दिया, सबको पैर दिया, सबको दिमाग दिया, सब कुछ ठीक है। और फिर भी जब हम डाउन फील करते हैं तो भूले चुके से कुछ को पार्टनर भी दे दिया। तो अगर जहां आप डाउन फील कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कीजिए अपने पार्टनर से कि जहां भी आप डाउन फील करें वो आपको आपका सपोर्ट करे। क्योंकि उससे मैं तो नहीं मानती कि इससे ज्यादा आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। मैं तो कनेक्शन के लिए भी नहीं कहती आपको कि आप अपने पार्टनर से भी उम्मीद रखिए, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट पर आकर जब आपको लगे कि मुझे थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, वहां आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप भी निभा रहे हो। क्या आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे? ये नहीं है कि आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे। कहने का मतलब ये है भाई, जैसे मेरी मम्मी कहती है कि जीवन साथी क्या है? एक गाड़ी के दो पहिए, राइट। अब एक अगर निकला तो वो गाड़ी कहाँ तक चल पाएगी? तो मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सपोर्ट में होना चाहिए। लेकिन पार्टनर ऐसा हो जो आपको बोलना ही नहीं पड़े, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ दे भाई, मेरे पार्टनर को मेरी जरूरत है एट प्रेजेंट टाइम। और कुछ तो इतने ढीठ है जिनको बोल देना तो भी वो ऐसे बोला नहीं नहीं नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लेता, तुम तो खुद को देख लोगे, मुझे मेरे परिवार को देखना है, मुझे बाकी चीजों को देखना है। तो यहाँ पर आके जाके थोड़ा सा रेड फ्लैग, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। तो कहने का मतलब ये है आपके पार्टनर, भाई मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है राम जी, आप जानते हो मुझे किसी से कोई इश्यू नहीं है भाई। मुझे क्यों इशू? आप अपनी मदर की केयर कीजिए, उनके पैर धोइए, वो पानी पीजिए, ग्रहण कीजिए, भगवान जी को पूजने के बजाय चाहे उनको पूजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम किस चीज से मैं बताती हूँ। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर आप किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, नहीं ले सकते, तो आप क्यों किसी रिश्ते में आ रहे हो? भाई वो तो ऑप्शनल है ना। चलो मानना आप कहते हो कि मेरा ये तो मेरे खून के रिश्ते, इनको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकता। तो फिर आप किसी न्यू कनेक्शन में क्यों जा रहे हो? फिर खून के रिश्तों में ही अपना इनर पीस, अपना जो भी आपको चाहिए वो वही ढूंढो। फिर क्यों किसी न्यू कनेक्शन में जा रहे हो? क्यों किसी को आप होप दे रहे हो? क्या ये सही है? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको किसी कनेक्शन की तो ही कनेक्शन में जाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रवण कुमार बनो चाहे श्रवणी कुमार बनो या कुमार कुमारी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत इस बात से है, तो फिर क्यों जा रहे हो किसी कनेक्शन में? क्यों सामने वाले को होप दे रहे हो? जब अपना काम होता है तब बड़ा बाबू शून्य, मेरा बाबू शून्य, मेरे बाबू शून्य को लोवर मीठी लाइन में कुछ है। अरे तो कुछ नहीं है, तो जब उस बाबू सोना को जरूरत है तुम्हारी, उसको नीड है, अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों उसका हक नहीं है क्या? क्या वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या उसने कभी सपोर्ट नहीं किया आपका? क्या उसने आपको, मेरे को तो बस ये बता दो कि बस पार्टनर को जितना हो सके उससे तो निकलवा लो बस, ठीक है। इसी के लिए होता है पार्टनर। ऊपर से फिर बोलते हैं प्रेम करते हैं। दिस इज प्रेम? इज दिस प्रेम?
इज दिस प्रेम? प्रेम किसका नाम था? कौन सी मूवी में प्रेम नाम था? मुझे याद नहीं है। प्रेम, हाँ। तो भाई आपके जो पार्टनर हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे देखो फील भी हो गया था, पक्का पेरेंट्स का इश्यू है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के चक्कर में, जबकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको भी निभाओ। मना कौन कर रहा है? आप निभाओ। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है जहां पर आप सबको खुश रख सकते हो, सबको हैप्पी रख सकते हो, आप करो। किसने मना किया? लेकिन फिर ये क्या मतलब हुआ कि जब मेरे व्यूवर्स की बात आती है तब तो कहते हो कि नहीं, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। और जब मेरे व्यूवर से काम होता है तब इनको फिर तो इनकी इनकी जुबान से शहद नहीं, फूल झड़ते हैं। कुछ फूल नहीं झड़ते, ये इंग्लिश वाला फूल बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो वही ये गलत है, ये चीज गलत है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगेन 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 ये कार्ड। एक काम करो, घर पे रहो, माता पिता की सेवा कीजिए और मेरे व्यूवर्स को बख्श दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को आप लोगों ने अटका के रखा है। ना तो इधर का ना उधर का, या तो क्लोजर दो। कोई भी किसी भी न्यू कनेक्शन में आप जा रहे हो तो पहले क्लोजर दो उसको। ये बीच में लटकाने का क्या मतलब हुआ? ना आप क्लोजर दे रहे हो, ना आप सामने वाले को क्लैरिटी दे रहे हो, और फिर आ जाओगे मुंह उठा के ये बोल के कि हमारा कनेक्शन ब्रेक थोड़ी हुआ। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तोड़ रहा हूँ रिश्ता या मैं तोड़ रही हूँ। अरे भाई, इससे अच्छा तो तोड़ दो, ताकि मेरे व्यूअर्स एक नई शुरुआत कर सकें अपनी लाइफ की। आ रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इनके आने से मुझे खुशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आ किस लिए रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? कोई कमिटमेंट दिखा आपको? कुछ दिख रहा है? कोई ऑफर दिख रहा है? कुछ भी? बस आ रहे हैं अपना। नहीं बोलते मैं, चलो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। भाई मैं बोल रही हूँ, मेरे व्यूवर्स ध्यान से देख लो, आर्गुमेंट्स होने वाले हैं। ये इंसान आ रहा है, और लेकिन इनका ईगो इतना गंदा वाला ईगो है ना, ये इंसान आएगा इस तरीके से आपसे बात करने वाला है जहां पर आपको फील होगा भाई फीलिंग्स किधर है, अभी भी बाज नहीं है, अभी भी नहीं सुधरे हो। वही ईगो इनका रहेगा। आपको देखने को मिलेगा इनकी आवाज में अलग ही प्रकार का, मतलब इनकी टोन देखना, जैसे एहसान कर रहे हैं आप पे। ये मैं नहीं कहती आप झुको, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ, क्या आपको आपका रिश्ता नहीं चाहिए? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से ही? आपके पार्टनर, देखो, अगर मेरे व्यूअर्स अभी तक आप एफर्ट लगाते हैं तो आपका एक्सपेक्ट करना बनता है। मैं बात आपकी नहीं कर रही, मैं बात उस इंसान की कर रही हूँ जो जिसको आदत ही नहीं है एफर्ट लगाने की, जिसको आगे से इनिशिएटिव लेने की आदत ही नहीं है। उसने सिर्फ वेट किया है, उसने सिर्फ अपने ईगो में रहकर, सामने से अपने आप आ जाएगी, सामने से अपने आप आ जाएगा। तो भाई ये गलत चीज है। ये आ रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रांगली चांसेस है आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रांगली चांसेस हैं आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर तो फाइट करने ही आ रहे हैं। तभी कह रही हूँ मेरे व्यूवर्स, रेडी रहना, खुद को प्रिपेयर रखो ऑल द टाइम। आप खुद को प्रिपेयर रखिए, जब कभी भी मुंह उठा के आए, ठीक है, तो कम आप भी नहीं हो, जवाब देना अच्छा खासा, जवाब देना अच्छा खासा, और इन्हीं की लैंग्वेज में देना। ध्यान रखो, किंग ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्से में अगर आपसे डिसरिस्पेक्ट अगर ये आपकी करते हैं, गुस्से में या कुछ भी आपको बोल रहे हैं जहां आपको डाउन फील करवा रहे हैं, सुनना मत। अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं रोज, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गलत नहीं सुनेंगे अपने लिए। ना आपको गलत सुनना है,
ना अभी बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया इनका, बहुत सुन लिया आपने, अब नहीं सुनना, ठीक है। ये डर मत रखो कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाए, अरे भाई वो आपका अपना है, वो नहीं छोड़ के जाएगा, वो आपको समझेगा, वो आपके गुस्से के पीछे के कि मतलब रीजन क्या है, अगर ये मुझ पे गुस्सा भी कर रहा है तो मैंने इसको कितना हर्ट किया, उसका गुस्सा करना बनता है। और इस इंसान को अगर बहाने चाहिए तो फिर जाने दीजिए, फिर क्यों, फिर चेज नहीं करना। तो ये आ तो रहे हैं, नो डाउट ये आ रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स होने के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्ची बताऊं मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ इनकी फैमिली है। सो ये अपनी फैमिली के लिए आपको थोड़ा डाउन फील करवा सकते हैं, सो खुद को प्रिपेयर रखिए प्लीज। देखते हैं और क्या कुछ है आपको बताने के लिए इनके पास, और क्या कुछ है। ड्रामा, मैंने कहा ना, ये ड्रामा से मुझे आइडिया लग गया था, मैंने आपको एक बात बोली थी अगर ध्यान में हो, मैंने बोला इमोशनली ब्लैकमेलिंग कुछ ऐसा, राइट। तो ये ड्रामा हो रहा है इनके घर में, लोग ड्रामा कर करके अपना काम निकलवा रहे हैं, और आपके पार्टनर जो हैं वो इनका काम कर भी रहे हैं, ये एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ये उनको खुश करते करते उनका रोज का नया ड्रामा होता है, इनकी फैमिली का, स्पेसिफिकली इनकी फैमिली का रोज का ड्रामा है भाई, रोज का। आपके पार्टनर परेशान है, गुस्सा आप पर भी आ रहा है, गुस्सा इनको उन लोगों पर भी आ रहा है। देखो यहाँ पर भी एक इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्या कहा था मैंने, जेलसी कही थी ना, एनवी का कार्ड आ चुका है, एनवी, जेलस, आपसे जेलस है ये होता है पार्टनर, ऐसे होते हैं पार्टनर, बहुत ज्यादा जेलसी इनको हो रही है, ये जेलस फील कर रहे हैं कि कैसे आप शाइन कर रहे हो। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा, जो कोई पूछता है सिर्फ आपको पूछ रहा है, इनको भी कोई पूछता है तो आपके नाम से पूछते हैं। हे भगवान, कहा ना आपने इनको ट्रिगर कर दिया, बड़ी जेलसी इनको हो रही है भाई, होनी थी। यहाँ पर देखिए एवरीथिंग क्रम्बलिंग का कार्ड है, यहाँ पर देखो एवरीथिंग, हर वो चीज जिसके लिए लोग इनको पूछते थे, या जो इनके यार दोस्त या आसपास के लोग जिस चीज के लिए इनकी तारीफ करते थे, अब वो तारीफें कहीं ना कहीं आपकी हो रही है। देखो ध्यान से सुनना, मैं इनकी फैमिली की बात नहीं कर रही, इनकी फैमिली आपको जानती है नहीं जानती, नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो लोग आप दोनों को जानते हैं, तो जो लोग पहले आपके पार्टनर की तारीफ किया करते थे, ठीक है, अब वो आप कंपेयर करने लग गए आपसे आपके पार्टनर को, और कंक्लूजन पर आते हैं कि आप बेस्ट हो, तो भाई जेलसी तो होगी ना। ओके, ashamed, ashamed के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, अब क्या हो गया, ashamed के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इनको शर्म आ रही है खुद पर, चलो भाई जेलसी तक तो ठीक था, शर्म आ रही है खुद पर, किस बात को लेकर, जय सिया राम, किस बात को लेकर इनको खुद पर शर्म आ रही है, जय सिया राम। वैसे तो ये बड़े बेशर्म है, लेकिन आज इनको शर्म क्यों आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ एयर, इनको शर्म आ रही है कि एक डिसीजन तुम नहीं ले सकते हो, हमेशा क्या जगलिंग करते रहोगे। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट, मैसेज क्या है ध्यान से समझना। मेरे व्यूवर्स आप हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे व्यूवर्स आप हो कि एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। आप जब डिसीजन लेते हैं किसी से डिस्कस नहीं करते हैं कि फैमिली ये कह रही है तुम्हें ये डिसीजन लेना तो आप वो ले, नहीं, आपको जो सही लगेगा आप वो लेंगे डिसीजन। अगर आपकी फैमिली, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी फैमिली गलत
है, अगर वो किसी गलत चीज को चूज कर रही है आपके लिए, तो आप लिटरली कहेंगे कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, मुझे नहीं चूज करना इसको, क्योंकि ये ठीक है नहीं है, ये रॉन्ग है। तो कोई भी बात आप में हिम्मत है, आप अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकते हैं कि अगर गलत चीज है तो आप उनको बोलेंगे कि नहीं ये चीजें गलत है, आप ऐसा मत करो। आप में हिम्मत है भाई, आप सही के साथ खड़े हैं। देखो सच के साथ जो खड़ा रहता है ना, उसके अंदर आपको अलग ही प्रकार की हिम्मत देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो हिम्मत इनमें नहीं है, इनको खुद पर शर्म आ रही है कि ये अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा निकाल लेंगे, आप पर गुस्सा निकाल लेंगे, लेकिन इनमें वो हिम्मत नहीं है जहां पर ये गलत को गलत बोल सके। इनको दिख रहा है कि इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजें भी हो रही हैं, फिर भी ये बोल नहीं पाते, ये गलत को गलत नहीं बोल पाते, इनमें वो हिम्मत नहीं है आप जैसे। तो एक जेलसी का रीजन ये भी है कि आप कैसे यू इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, बस डिसीजन लिया और आगे बढ़े, डिसीजन लिया आगे बढ़े। और इनका ये, इनको महीनों लग जाते हैं सोचने में, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स के तो पार्टनर अपनी एक्स या अपने एक्स से अभी भी कनेक्टेड है, तो इनको शर्म आ रही है, ये शर्म कर ले चुल्लू भर पानी में, हाँ स्विमिंग कर ले, तेरे को शर्म नहीं आई, एक्स से भी कनेक्टेड है, अपनी पार्टनर के टुवर्ड्स भी लॉयल नहीं रह पाया, लाइक ओके सो। और अभी हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और इनको क्या कुछ कहना है मेरे व्यूवर्स से। हे भगवान, ये बाल समटाइम्स माई हेयर बी लाइक, हमें भी खुली हवाओं में उड़ना है, हमें भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, हमें भी उड़ान भरनी है। अरे भाई आप बंदे ही अच्छे लगते हैं, बस इनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा खुला रखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये तो अभी कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लग गए इनके। करती हूँ इनका भी इलाज अभी रीडिंग के बाद। आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनको आपसे कहना है वी आर सोलमेट्स, आप एक दूसरे के सोलमेट। सोलमेट वर्ड का मीनिंग पता है? बड़े है, सोलमेट है। रियली मिसिंग यू बैडली, आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ, मैंने कहा ना स्टक है विद 8 ऑफ सॉर्ड। ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामा, ना कोई एक्शन ले पा रहे, हिम्मत नहीं है इनमें। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ऐसा वही लोग करते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती है। देखो इन्होंने, ये डरते हैं रिजेक्शन से, इन्होंने आपको छोड़ दिया, इस कनेक्शन को छोड़ दिया। क्यों? रीजन क्या था? इनको ऐसा फील हुआ कि भाई भविष्य में आप इनको छोड़ सकते हो, और फिर ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर बात ईगो पे आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले आप ही को छोड़ दिया। कितना वीक इंसान है ये, कितना वीक, आप आइडिया लगा सकते हो। उसको चीजों को फेस नहीं करना है, प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं चाहता है। उससे पहले तो मतलब प्रॉब्लम आए उससे पहले तो ये खुद ही वहां से खिसक लेता है। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। आपसे सॉरी बोल रहे हैं, इन्होंने आपको अगर हर्ट किया तो। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, मैंने कहा ना इन्होंने कंपेयर करके देख लिया है, अब लोग कंपेयर कर रहे हैं आपको और आपके पार्टनर को। आपको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, इनको पता है मनी इस बात का एहसास है, लेकिन मान नहीं रहे, ईगो बीच में आ रहा है ना। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, आप बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। और इनको समटाइम्स लगता है कि ये आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते, आपका लव डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व नहीं करते, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ऐसा कहूं ना, आप में हिम्मत नहीं है मेरे व्यूअर्स का लव ट्रस्ट अर्न करने का,
आई एम वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई हिंट दो ताकि आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। अगेन इनको बहाने चाहिए वेट करने के, दैट्स इट। लास्ट है, यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। भाई आप इनके कोई नंबर नहीं है, जो कुछ है अभी आप ही है। ओके, आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर। इस वक्त अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। एंड इधर वाला बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, द पैशन इज टू मच। आपके टुवर्ड्स ये खुद को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स ये डे बाय डे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जेलसी अपनी जगह है, अट्रैक्शन अपनी जगह है। ओके, सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग को आपको जरूर सुनना है, अवॉइड मत करना। तो सॉन्ग आया है, सो दर्द है सो राहते। ओके, लाइफ में सो दर्द है सो राहते हैं, सब कुछ मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। सो इनके पास सब कुछ है। सीरियसली, कहाँ है आपका इनर पीस, कहाँ है आपकी शांति, मन की शांति किधर है भाई, सुकून किधर है? क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी जेलसी है? लेकिन बात भी सही है, अगर आप, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर है ना, तो अगर आप होते तो ये चीजें भी नहीं होती। सो दर्द है सो राहते, हाँ सब कुछ मिला इनको। अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिला, वरना कुछ नहीं मिला। तो देख सकते हो आप, आइडिया लगा सकते हो कितना सैड सॉन्ग है। ठीक है, गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए माँ भवानी की तरफ से, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस होगी। जय, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस होगी ये। ठीक है, यहाँ पर आया है अन्नपूर्णा। ओके, अबंडेंस इज ए डिवाइन ब्लेसिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप जो भी कर रहे हैं आप उस पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। स्पेसिफिकली करियर वाइज आपको मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हो। अभी आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, माँ लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान है इस वक्त। तो आप फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स बढ़ने वाले हैं। जय सिया राम। और क्या है, यहाँ पर आया है त्रिपुरा। ओके, भैरवी का कार्ड है। योर इनर स्ट्रेंथ इज ए सेक्रेड फायर। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर मेरे व्यूवर्स आप खुद सेल्फ डाउट में है, खुद पर डाउट कर रहे हैं कोई भी चीज को लेकर, जैसे मतलब ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, वो पता नहीं मुझे चूज नहीं करेगा, या फिर जो मैं करना चाह रहा हूँ वो पता नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। समटाइम्स ये फियर है कि पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझ में शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है। मतलब बहुत से क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चलते हैं, तो भाई यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपको नहीं पता आप कितने पावरफुल हो, बस आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना है। ठीक है, जैसे हनुमान जी डाउट में थे जब वो लंका जा रहे थे, उस समुद्र को पार करने की जब बारी आ रही थी, तो सब घबराए हुए थे, पता नहीं कैसे पार होगा। वैसे ही हनुमान जी भी संकोच में थे, और तब उनको ये नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी पावर्स हैं। सेम वही सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है, जैसे आपको पता ही नहीं है, आप अवेयर नहीं हो कि आप कितने पावरफुल हो, बस देर है तो डिसाइड करने की। जब मैं आपको आपकी पावर बताती हूँ थ्रू रीडिंग्स, जब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं और कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि शुगर कोटिंग समटाइम्स, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मोटो होता है उस वक्त की आप समझ पाए कि आप क्या हैं। समटाइम्स हमें खुद को पता नहीं होता, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता।
जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को अवेयर किया था उनकी पावर से, उनको याद दिलाया था कि भाई आपने ये आपने याद करो। आप बचपन में आपने भगवान सूर्य को भी निगल लिया था, तो आप सोचो आपने कितनी पावर। तो वैसे ही मैं भी आपको याद दिलाती हूँ कि भाई अगर आपने पास्ट में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, इतने बड़े बड़े आपकी लाइफ में इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशन रही जहां कोई और होता तो शायद वो गिव अप कर देता, लेकिन आपने नहीं किया। आज भी आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं हालातों का, बस एक विश्वास पर कि मेरे भगवान मेरे साथ है, ये हो जाएगा। तो वही बात यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ आप बहुत पावरफुल हैं, और अगर कहीं भी आप चूकते हैं तो हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो आपको बिलीव करना है अपनी पावर पर, आपको बिलीव करना है यूनिवर्स पर, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।